हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दिल की बात मोनिका के साथ में। और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल वेडिंग सीजन चल रहा है, सो आज का ट्यूटोरियल, आज का जो व्लॉग है वो एक मेकअप व्लॉग होने वाला है, एक गेस्ट मेकअप ट्यूटोरियल, जिसमें कि एक संगीत फंक्शन आज मैं अटेंड करने जा रही हूँ। सो किस तरह का मेकअप मैं करने जा रही हूँ वो मैं लुक आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सो आज मैंने जो मेरा आउटफिट है वो मैंने लहंगा पहना हुआ है। और चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर एड्यू इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। मैंने अभी फेस वॉश किया है, ओनली फेस वॉश किया है। और मैंने एक लिप बाम लगाया है। लिप बाम थोड़ा पहले लगा दीजिए क्योंकि ये विंटर सीजन है तो ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो रही है। स्किन को भी हाइड्रेट करना ज़रूरी है एंड एज वेल एज लिप्स को हाइड्रेट करना भी बहुत ज़रूरी। तो ये जो मैंने लिप बाम लगाया हुआ है ये मैंने शुगर का लगाया हुआ है। शुगर का कलर पॉप है ये, या इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कलर, जैसे कि आप देख रहे हैं हल्का सा टिंट भी है इसमें। सो चलिए भी सबसे पहले अपने फेस को हाइड्रेट कर लेते हैं। और मैं ये बेल्ट जो है वो बांध लेती हूँ अपने हेड पर, जिससे कि मेरा बाल ना ख़राब हों। ओके, इस तरह से मैंने अपने बालों को सिक्योर कर लिया है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक अच्छा सा एक जो स्किन सीरम है ये मैं यूज़ कर रही हूँ ओले का सीरम, ओले इल्यूमिनस। ये मैं सीरम जो है फर्स्ट सबसे पहले अपनी स्किन पे थोड़ा अप्लाई करूँगी। को ये मैंने अपनी स्किन पे सबसे पहले मैंने एक सीरम लगा लिया है अच्छे से, इनर कॉर्नर्स पे, आईज़ के अंडर आई एरिया में। ओके, उसके बाद मैं मैक की ये स्ट्रोब क्रीम जो है वो लगाऊंगी मैं। विंटर में स्किन जो है वो बहुत ड्राई हो जाती है, तो आपको मेक श्योर करना है कि कोई भी मेकअप शुरू करने से पहले अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपका जो मेकअप है वो पैची दिखने लगेगा और ड्राई होने लगेगा, ये अंडर आई एरिया में भी। और इसको अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़ करने के बाद ये इस तरह से पूरा सा स्प्रेड कर लेना चाहिए। और फिर उसके बाद आपको अच्छे से पूरा स्किन में एब्ज़ॉर्ब होने दीजिए। इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा-सा टाइम लेके करिए। फिर उसके बाद हम अपने फेस पे मैं लगा रही हूँ यहाँ पे बेनिफिट कॉस्मेटिक का मैं लगा रही हूँ प्राइमर, प्रोफेशनल पोर फ्रेशनल प्राइमर इसका नाम है। सो इसको, ये बहुत अच्छा प्राइमर है। मुझे मैक के बाद ये प्राइमर बहुत अच्छा लगा है, स्पेशली विंटर सीज़न में जब आपको एक्स्ट्रा हाइड्रेशन की ज़रूरत है। सो यहाँ पर मैंने बस डॉट डॉट करके अपनी स्किन में इस तरह से इसको अप्लाई किया है। थोड़ा-सा फ़ोरहेड पे, आई एरिया में भी प्राइमर बहुत ज़रूरी है। सो प्राइमर बेसिकली क्या करता है कि आपके जो भी केमिकल्स आगे जो भी स्किन में जाने वाले हैं, हर कॉस्मेटिक में जो भी केमिकल्स होते हैं उससे एक आपकी स्किन को एक शील्ड देता है। सो कोई भी ये लगाना, ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे आपका कोई भी मेकअप का कोई भी हार्श इफ़ेक्ट नहीं आते हैं स्किन पर। तो मेक श्योर करिए कि अच्छे से आप अपने स्किन को प्रेप कर लीजिए। ये तीनों स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। क्लेंज़ करने के बाद मॉइस्चराइज़ करिए और फिर उसके बाद प्राइमर को ठीक से अपनी स्किन में एब्ज़ॉर्ब होने दीजिए। इस तरह से डैब-डैब करके उसको पूरे, अब आपकी स्किन जो है इस समय तक पूरी तरह से प्रेप हो जाती है, मेकअप के लिए रेडी है। स्किन के रेडी होने के बाद ही अपने मेकअप को इसमें से कोई भी स्टेप जो है वो मिस मत करिए, क्योंकि अगर आप मिस करेंगे तो फिर आपका जो मेकअप है वो शाइन नहीं करेगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कंसीलिंग। सो ये कंसीलर जो मैं यूज़ कर रही हूँ आज, मैं ये मेकअप फॉरएवर का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। ये अंडर आई एरिया में मैं यूज़ कर रही हूँ। और जहाँ-जहाँ भी आपको लगे कि आपकी स्किन में इम्परफेक्शंस हैं या शेड चेंज हो रहा है, वहाँ पे भी इसको आप इस तरह से डॉट डॉट करके लगा सकते हैं। मेरा जो शेड नंबर है वो मेकअप फॉरएवर का ये 3.3 है। और जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपने स्किन के हिसाब से जहाँ-जहाँ मुझे लगता है, और स्पेशली आपके
आईज़ के ऊपर जहाँ पे आप आई शैडो फिक्स करने वाले हैं, वहाँ पर भी इसको लिड को पूरा तरह से कवर करना पड़ेगा, तभी आपका जो आई शैडो है, वो लंबे समय तक स्टे पावर उसकी रहेगी, लॉन्गेटिविटी रहेगी। तो इस तरह से मैंने कंसीलर जो है अपने फेस पे जहाँ-जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी स्किन टोन को अ, इवन करना है, वहाँ पे मैंने कंसीलर लगा लिया है और इसको अब मैं ब्रश की हेल्प से इसको स्मर्श कर लूँगी। तो ये काम जो है बहुत तसल्ली से करने वाला है, तरह से डैब-डैब करके इसी तरह से कभी भी ड्रैग मत करिए ब्रश को। हर अब हम बस आपको जो है ना डैब-डैब करके अपने स्किन पे हल्का प्रेशर देते हुए स्किन में उसको एब्ज़ॉर्ब करना है। कभी भी अगर आप इसको ड्रैग करेंगे तो आपकी स्किन में मेकअप जो है वो पैची हो सकता है, ब्लैक हो सकता है। तो आपका हमें वो नहीं करना है, हमें अपनी स्किन में जो नेचुरल ग्लो चाहिए, जहाँ पे आपको वो पैची ना लगे, तो उसका सीक्रेट यही है कि आप अपनी जो इसकी जो ब्लेंडिंग है वो बहुत स्मूथ ब्लेंडिंग होनी चाहिए। आप देख रहे हैं जो नेक एरिया है जहाँ पर अब ये बिल्कुल भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये आपका जो एरिया है वहाँ पे आपको बिल्कुल भी डिफ़रेंस नहीं दिखना चाहिए। आपके फेस और नेक के बीच में कोई भी डिफ़रेंस नहीं दिखना चाहिए। तो आप एक जो दूर का मिरर है वो तो आपको उतना क्लीयरेंस नहीं देता है, लेकिन जो पास का मिरर है वो आपको अ, अच्छे से बताता है कि कहाँ पे ब्लेंड हुआ है, कहाँ पे नहीं हुआ है। मैं इस ये चीज़ को मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बेसिक जो मिस्टेक होती है मेकअप में वो यहीं पे इसी स्टेप में सबसे मेजर स्टेप में मिस्टेक होती है, जहाँ पे ब्लेंडिंग बराबर नहीं होती है। और जब ब्लेंडिंग बराबर नहीं होती है तो आपका बेस सही नहीं होता और अगर बेस सही नहीं होगा तो मेकअप आप नहीं अच्छा उसका एंड रिज़ल्ट जो है वो मेकअप का अच्छा नहीं आएगा। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अब ये जो नेक्स्ट स्टेप है ये मैं इसको अब सेट कर रही हूँ। जो मैंने कंसीलर लगाया है उसको मैं अब सेट कर रही हूँ। आप चाहें तो सेटिंग पाउडर कोई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे गिवेंशी का सेटिंग पाउडर लिया है और इसको भी इस तरह से ड्रैग मत करिए, बस प्रेस करिए। हल्का-हल्का पफ में पाउडर लेके लूज़ पाउडर को कोई भी लूज़ पाउडर आप ले सकते हैं। किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। मैं यहाँ पे गिवेंशी का ले रही हूँ। ये टेक्नीक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भी आपने इस समय जो प्रोडक्ट लगाया है अपनी स्किन पे जो बेस लगाया है उसको सेट होने में टाइम लगता है। सो इसको कई बार बेकिंग भी कहते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ अ सेटिंग योर बेस व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब अगर आप स्वेट में जा रहे हैं या कुछ भी इस तरीके का अगर आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होता है तो ये भी स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। जिस तरह से अगर आप मेकअप को सेट करते हैं वो स्टेइंग पावर उसकी अगेन उसकी स्टेइंग पावर बढ़ाता है। सो मेकअप में हर स्टेप जो है वो इम्पॉर्टेंट है। कई बार हमें लगता है कि हम कोई भी एक स्टेप इसमें से मिस कर देंगे तो हो चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप अच्छे से मेकअप सीखना चाहते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को सीखिए और क्यों होता है वो रीज़न भी समझिए कि वो क्यों ऐसा हम क्या इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न है। तभी आप मेकअप प्रो बन सकते हैं। सो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अब हम आई शैडो की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं आई मेकअप स्टार्ट करने वाली हूँ यहाँ पर। आई मेकअप के लिए मैं कलर चूज़ कर रही हूँ। मैंने ये हुडा ब्यूटी की नॉटी पैलेट है और नॉटी पैलेट को मैंने चूज़ किया है। हालाँकि मेरे पास जो दूसरी पैलेट है उसमें भी मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रही थी, लेकिन जो मेरे लहंगे का कलर है उसको देखते हुए मैं इसमें से कलर चूज़ कर रही हूँ कि मुझे वाइन शेड के हिसाब से और मेरे जो लहंगा है, आपका जो भी आउटफिट है उसके हिसाब से कलर चूज़ करिए। तो कलर चूज़ जो आपका ड्रेस का कलर है उसके हिसाब से अगर आप चूज़ करेंगे तो आपको कॉम्बिनेशंस जो हैं अपने आप माइंड में आप सेट करते जाएँगे, किस कॉम्बिनेशन पे आपको जाना है, क्या है आपकी ड्रेस में क्या वर्क किया हुआ है, उसके हिसाब से आपको कलर पैलेट से चूज़ करने में दिक्कत नहीं होगी। तो ब्रशेज़ को अपने थोड़ा-सा क्लीन कर लीजिए और इस तरह से ये कोई भी टेप आप ले सकते हैं और आइज़ को शेप देने के लिए इस तरह से टेप को लगा सकते हैं दोनों तरफ। इससे होता ये है कि कोई भी आई शैडो जो है वो एक्स्ट्रा जो है आपकी लिड से जो है वो बाहर नहीं गिरता है। जो अगर बाहर गिर भी जाता है तो वो टेप के ऊपर गिरेगा, आपकी स्किन के ऊपर नहीं गिरेगा। अगर आप ये स्टेप को आप कंप्लीटली स्किप भी कर सकते हैं। मैं बहुत ही बेसिक लेवल पे आप लोग को बता रही हूँ कि अगर ये आप इस तरह से करेंगे तो आपको आसानी होगी अपना मेकअप करने में। बाद में आप इसको रिमूव कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर जो शेड लिया है वो मैंने हुडा ब्यूटी का जो नॉटी पैलेट है उसमें से मैंने
स्पाइसी शेड जो है वो अपने आईलिड के लिए लिया है। आईलिड पे मैंने जो सबसे बेस कलर है वो मैंने, क्योंकि मेरे लहंगे में जो है वो वाइन कलर और गोल्ड का वर्क है, तो मैंने ये एक वाइन कलर को बेस लिया है और इसका नाम है अनटेम्ड एंड स्पाइसी। ये 2 शेड को मैंने मिक्स किया है यहाँ पर, और थोड़ा-सा मैंने इसमें पिंक टोन भी मिलाया है। तो इस तरह से बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करके आप अपने ब्रश को पहले इस तरह से आप जैसे देख रहे हो, मैंने इस मूवमेंट में आपको अपने ब्रश को धीरे-धीरे ब्लेंड करना है। ब्रश में थोड़ा-थोड़ा कलर लेते हुए आपको जहाँ तक टेप जा रहा है वहाँ तक उस तरह से आपको ब्लेंड करना है। अब इसी तरह से दूसरी आई में भी इसको इसी तरह से बैक एंड फोर्थ मूवमेंट में, क्योंकि मैं इसके कैमरे में देख के कर रही हूँ। अभी आपको मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ कि किस तरह से दोनों आईज़ का फाइनल लुक आया है। धीरे-धीरे आप इसमें प्रो होते जाएँगे, जैसे शुरू में आपको हो सकता है थोड़ा डिफ़िकल्ट लगे ये स्टेप, लेकिन जैसे-जैसे आप डिफ़रेंट डिफ़रेंट शेड्स के आई शैडो करते जाएँगे या जितना प्रैक्टिस करते जाएँगे, उतना आप प्रो होते जाएँगे इसमें, और विदिन नो टाइम आप आई शैडो को ब्लेंड करना और अपने कलर से मैच करना सीख जाएँगे। तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, ट्रस्ट मी। थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसमें बस, जैसे-जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी वैसे-वैसे आपका जो हाथ है वो सेट होता जाएगा। अब ब्लेंडिंग यहाँ पे जैसा मैंने बोला बहुत इम्पोर्टेंट है, जब आप किसी भी दूसरे कलर को इसमें, जैसे मैंने अभी दूसरा कलर इसमें यहाँ पे ऐड किया है, तो अगेन ब्लेंडिंग बहुत, तो आउटर कॉर्नर पे मैंने जो कलर लिया है वो उसका नाम है, थोड़ा मैंने ब्रॉन्ज़ कलर लिया है आउटर कॉर्नर पे, वो है उसका नॉटी का ही प्लीज़ मी कलर है। ये मैंने आउटर कॉर्नर्स पे लिया है, थोड़ा-सा ब्रॉन्ज़ एंड गोल्ड मिक्स है इसमें। एग्ज़ैक्टली गोल्ड भी नहीं है, बट थोड़ा-सा ब्रॉन्ज़ और अंडरटोन में गोल्ड कलर है। ये मैं आउटर कॉर्नर पे ले रही हूँ, तो जिससे कि एक 2 कलर का जो है वो एक क्रिएट कर रही हूँ मैं। वाइन शेड में मैं ब्रॉन्ज़ का भी लुक दे रही हूँ। तो इस तरह से आप जो जो भी आपका ड्रेस, जैसे मैंने बोला कि जो भी आप जो आउटफिट पहन रहे हैं उसमें अगर सिल्वर वर्क है तो डिफरेंट होगा, अगर गोल्ड वर्क है, ब्रॉन्ज़ वर्क है, तो इस तरह से आप अपने कॉर्नर पैलेट्स को आप एडजस्ट कर सकते हैं, कलर पैलेट के हिसाब से अपना चूज़ कर सकते हैं, और एक टिश्यू को हमेशा साथ में रखिए, तो अपने ब्रश को जो भी है एक्स्ट्रा आप इसको जभी भी कलर चेंज करिए, तो आप टिश्यू से पहले ब्रश को साफ करिए और फिर दूसरा कलर पिक करिए। तो हमेशा आपके ब्रशेज़ जो हैं वो क्लीन रहेंगे, और कलर जो है वो जो भी आप ट्रांज़िशन कलर ले रहे हैं वो आपको विज़िबली दिखाई पड़ेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि जो भी एक्स्ट्रा आया है वो टेप के ऊपर आया है। तो मेरी स्किन पे ये फ़ायदा ये हुआ इसको लगाने का कि जो भी है वो स्किन पे नहीं आया है, टेप के ऊपर आया है। जैसा कि आप आई एम श्योर मैं एक्सप्लेन सही तरह से कर पा रही हूँ आप लोग को कि आई शैडो किस तरह से क्रिएट किया जाता है पार्टी लुक में। तो ये ऑलमोस्ट डन हो गया है, बस मैं फिनिशिंग दे रही हूँ अपने आईज़ की, और इस तरह से आप देख रहे हो कि आईज़ आपकी जो हैं वो काफ़ी बिग लगती हैं। जो आईज़ हमारा जो आईलिड एरिया है वो काफ़ी बिग लगता है, मतलब काइंड ऑफ हम यहाँ पे आप कह सकते हैं ब्रॉन्ज़ एंड कॉपरिश में मैं एक स्मोकी लुक क्रिएट कर रही हूँ। जो कि आपको आगे पता चलेगा कि क्या इसका फाइनल लुक आया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसको मैं थोड़ा-सा ग्लिटर डालूँगी क्योंकि ये रात का फंक्शन है, और जैसा कि मैंने बताया कि ये स्टेज फंक्शन है, तो थोड़ा-सा ग्लिटर जो है वो रात के फंक्शन के हिसाब से आपको जिस तरह की पार्टी है उस तरह से आप इसको ग्लैम अप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ पिक्सी ग्लैम की एक पैलेट है, वहाँ से मैं गोल्डन कलर में थोड़ा-सा ले रही हूँ, और आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं इसको प्लेस कर रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल सेंटर पे, मेरा ब्रश जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ सेंटर पे जा रहा है, क्योंकि सेंटर पे जो है वो हमारा आइज़ का सबसे ज़्यादा मेन अट्रैक्शन जो होता है वो हमारे आईलिड के सेंटर पे होता है। तो वो जो भी आप पिगमेंट डालेंगे वो ज़्यादा चमकेगा वहाँ पर। तो येस, दोनों दोनों तरफ हम बिल्कुल सिमिलरली पोज़ीशन करेंगे इस ग्लिटर को। पहले सेंटर में करेंगे, फिर उसके आउटर कॉर्नर की तरफ जाएँगे। तो ये इस तरह से करते हुए आप अपने आई को एक कंप्लीट लुक दे सकते हैं। थोड़ा कोई भी आप जब मैंने नोटिस किया जब भी आप कोई मेकअप करते हैं तो आई मेकअप में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर आप किसी मेकअप आर्टिस्ट से भी अगर आप कभी करवाएँ मेकअप तो आपको हमेशा आप देखोगे कि आई मेकअप करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है।
ओवरऑल जो एक लुक आता है वो आईज़ का लुक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारी आईज़ को अगर हम अच्छे से डिफ़ाइन करते हैं तो हमारा ओवरऑल लुक पूरा चेंज हो जाता है। तो येस ऑलमोस्ट डन अ, होने वाला है मेरा आई मेकअप और जैसे आप देख रहे हो मैं बीच-बीच में मैं अपने ब्रशेज़ को क्लीन करती जा रही हूँ और ये एक एंगुलर ब्रश है, इससे मैं क्या करूँगी जो मैंने कलर लिया है, पहले जो मैंने कलर लिया था उसी से मैं अपनी लोअर लैश लाइन को स्मर्ज करूँगी। ये फ्रेंड्स ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्नीक है व्हिच मेक्स योर आईज़ मच मोर बिगर। इस तरह से एंगुलर ब्रश लेकर अपनी जो आपकी लोअर लैश लाइन है उसमें वही सेम कलर जो हमने सबसे पहले जो कलर लिया था उससे हम अ, ये जो है लोअर लैश लाइन में हम स्मर्ज करेंगे कलर। सो यस इट विल डिफाइन योर आईज ऑन अ बिगर लेवल एंड फ़र्क आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा आई एम श्योर दिख रहा होगा। अब आईज क्योंकि डन हो गई है अब मैं यहाँ पे टेप हटा रही हूँ, ये देखिए। तो इस तरह से बिल्कुल क्लीन लुक आता है आपकी आईज़ का और डिफ़रेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर ये टेप मैंने ना लगाया होता तो जितना भी मैंने पिगमेंट लगाया होता वो मेरे स्किन पे डा अब आप ये जो एजेस हैं इनको आपको स्मूदन करना है। वो आप ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे, ब्लेंडिंग ब्रश से साइड के कॉर्नर्स जो हैं इनको ब्लेंड करिए अच्छे से। सो जो भी हार्श एजेस हैं वो सब क्लियर आउट हो जाएँगे इस तरह से अगर आप करेंगे तो। सो अब आप देख रहे हो कि एक आईज़ में एक डिफाइन लुक आ गया है, बिगर आईज़ का लुक आ गया है। अब आगे जो है वो मैं फिर से एक बार ये वाला जो स्टेप है वो फिर से मैं एक बार रिपीट करूँगी। मुझे थोड़ा पिगमेंट जो था वो थोड़ा कम लग रहा था, उसको मैंने और डिफाइन किया है अपनी लोअर लैश लाइन को। इस तरह के एंगुलर ब्रश से करिए, तो ज़्यादा डिफाइन आईज़ लगेंगी आपकी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और अगेन फिर मैंने इसको ब्लेंड किया है अच्छे से। सो आई होप मैंने आप लोग को ये बेसिक जो आपको आई मेकअप का है जो ट्यूटोरियल है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर पाई हूँ। मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ लेकिन मैंने अपने जो एक्सपीरियंस है जो मैंने सीखा है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और इस तरह से आप अपने जो भी टिश्यू से एक बार टैप-टैप कर लीजिए, टैप करके जो भी उसको प्रेस मत करिए, बस हल्का-सा एक जहाँ कहीं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी फॉल आउट हुए हैं, तो वो निकल जाएँगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और नेक्स्ट स्टेप जो होने वाला है, वो अब आई रिलेटेड जो है वो हम सबसे पहले अपने आईब्रो को शेप देंगे। यहाँ पे मैं शुगर का मैं आईब्रो ऐश डिफाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ। ये है ब्राउन शेड में, जेरी ब्राउन शेड का नाम है और ये एक बहुत अच्छा आईब्रो डिफाइनर है। अ, जब मैंने मेकअप करना सीखा तो तब मैंने जाना कि आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करना कितना ज़रूरी है। आईब्रो को डिफ़ाइन करते ही आपका फ़ेस का लुक जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीटली चेंज हो जाता है एंड मेरा मानना ये है कि ये आपको काम जो है वो बहुत ही क्लोज़ मिरर से करना चाहिए जब आपको अच्छे से दिखता है और हल्का सा इसको स्क्रू करिए एंड जस्ट स्लोली एंड धीरे-धीरे अपने आईज़ को मूव ऑन करते जाइए फ्रॉम हियर टू टिल द एंड और आप देखोगे इंस्टेंटली आपके मेरे चेहरे में आपको एक चेंज नज़र एक डेफिनिशन नज़र आने लगेगी चेहरे पे। तो आईब्रोज़ को हाइलाइट करना बहुत ज़रूरी है एंड मेक श्योर करिए कि आपने जो कलर चूज़ करिए कभी भी ब्लैक मत चूज़ करिए। हमेशा ब्राउनिश शेड की तरफ जाइए तो वो बहुत नेचुरल लगती हैं और ये इस तरह से कलर पिगमेंट देने बाद इस तरह से ब्रश को एक बार स्पूली को जो इसमें पीछे स्पूली दी हुई है उसको भी करके आप एक उसको शेप दे दीजिए अपनी आईब्रोज़ को। तो ये तो हुआ हमारा यहाँ तक का जो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया, यहाँ तक का आईब्रो डिफ़ाइन हो गई है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और जो एक हैंड मिरर यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, हैंड मिरर ज़रूर साथ में रखिए। हैंड मिरर से आपको जो भी है वो आपको नज़र आता जाएगा। अब मैं यहाँ पर मैं ये मेबेलिन का मेरा काजल है, ब्लैक काजल, ये मैं ले रही हूँ और अपने लोअर लैश लाइन को कंप्लीट कर रही हूँ। आई के मेकअप को मैं काजल के साथ इसको कंप्लीट कर रही हूँ, डिफ़ाइन कर रही हूँ। तो ये मेरे आईज़ का लुक जो है वो डिफ़ाइन होता जा रहा है और आप देख रहे होंगे एक सिग्निफिकेंट डिफ़रेंस नज़र आ रहा है। जो पहले मैंने जो आईज़ का जिस तरह से आप लोग को एक्सप्लेन किया, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा
और चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे जो मैं करने वाली हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो आगे बढ़ते हैं और मेकअप को आगे कंप्लीट करते हैं आईलाइनर से और ये भी मैंने जो आईलाइनर लिया है ये हुडा ब्यूटी का आईलाइनर है और ये बस आपको ये आप दिख रहे हैं मैं आईलाइनर यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ और आईलाइनर का भी जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं उनको प्रैक्टिस नहीं होती है, हाथ हिल जाता है, तो अगेन वही प्रैक्टिस की बात है कि आप कैसे या मोटा हो जाता है, कई लोग ऐसा भी होता है कि जो कि उनको आईलाइनर का तो अगर आप जैसे-जैसे रोज़ लगाते रहेंगे तो आपको प्रैक्टिस होती जाएगी, कैसे बिल्कुल एक थिन लाइन कैसे बनानी है। आई आईलाइनर बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसको मिस नहीं करना चाहिए। धीरे-धीरे प्रैक्टिस करिए, ज़रूर आपको एक दिन आप अच्छे से लगा सकते हैं इसको भी। कोई ऐसा भी स्टेप नहीं है जो कि इतना मुश्किल हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और मस्कारा की तरफ ये है हुडा ब्यूटी का मस्कारा। सो ये मस्कारा मुझे मेरा वन ऑफ द फेवरेट मस्कारा है। सो ये टू वे मस्कारा है, एक तरफ वॉल्यूमनाइज़िंग है और ये मैंने वॉल्यूमनाइज़िंग की तरफ से मैं लगा रही हूँ और इस तरह से आईलैश ल जो लैश है उसको उठाते हुए फॉरवर्ड मूवमेंट में मैं लगा रही हूँ यहाँ पे जिससे कि आईज़ को एक लेंथ मिलती है और इस तरह से लगाइए। अम, अगर आप लेंस पहनते हैं तो ये काम आपको थोड़ा सावधानी से करना होगा। मैंने भी यहाँ पे लेंसेज़ पहने हुए हैं, लेकिन धीरे-धीरे आपको आदत हो जाएगी इस तरह से करने की। अ, आप ऐसा भी कर सकते हो कि बाद में आप लेंस पहन लो लेकिन फिर मुश्किल हो जाएगा आपको शायद से समझ में ना आए उतना कि किस तरह से लगाना है। तो थोड़ा सँभालते हुए अपने लेंसेज़ को सँभालते हुए इस तरह से अगर आप फ़ॉल्सीज़ नहीं भी लगा रहे हैं तो अगर आप ये हुडा ब्यूटी का आप मस्कारा लगाएँगे तो वैसे भी लैश लाइन काफ़ी एक्सटेंडेड हो जाती है ये वाला मस्कारा लगाने के बाद। सो येस दिस इज़ द लेजिट मस्कारा व्हिच आई यूज़ ऑन माय पार्टी मेकअप। तो नॉर्मली तो एवरीडे में तो नहीं ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। अब नेक्स्ट मैं आ रही हूँ कॉन्टोरिंग के लिए। कॉन्टोरिंग के लिए 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो पाउडर कॉन्टोरिंग हो सकती है या फिर क्रीम कॉन्टोरिंग हो सकती है। यहाँ पे मैं जो आपको दिखा रही हूँ वो मैं पाउडर कॉन्टोरिंग दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हो सकता है कि मेकअप आपको यहाँ पे हल्का मैंने कॉन्टोरिंग करी है, मैंने ज़्यादा मैं कॉन्टोरिंग नहीं करती हूँ। फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ बेसिक कॉन्टोरिंग कैसे करते हैं। अपने जो आपकी जॉ लाइन है, वहाँ से शुरू करते हुए आपको ये इस तरह से कॉन्टोरिंग करनी है। पाउडर कॉन्टोरिंग हमेशा लाइटर शेड से करिए क्योंकि अगर आपने डार्कर शेड से करी और अगर वो ठीक से ब्लेंड नहीं हुआ, तो वो बहुत गंदा दिखता है। तो मेक श्योर करिए कि आप जो भी पाउडर कॉन्टोरिंग कर रहे हैं, चिन एरिया में भी इस तरह से कॉन्टोरिंग जो है वो उसको अच्छे से ब्लेंड करिए। ब्लेंडिंग यहाँ पे अगेन बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर ठीक से ब्लेंड नहीं होगा कॉन्टोर तो वो बहुत ही अनइवन लगता है। यहाँ पर ब्लेंडिंग में आपको 2 से 5 मिनट तक लग सकते हैं। अच्छे से इस तरह के मूवमेंट से ब्लेंडिंग करिए। ये स्टेप कंप्लीटली ऑप्शनल है। नॉर्मली मैं एवरीडे मेकअप में या बहुत अगर मैं रेयर कॉन्टोरिंग करती हूँ, लेकिन आप चाहें तो इसको एक पार्ट ऑफ अपना ही कर सकते हैं। अब आती है वो बात नोज़ कॉन्टोरिंग की। सो इसी तरह से आप जिस तरह से एक पतला फ्लैट ब्रश लेकर जो पाउडर है, उसको अपने नोज़ एरिया में इस तरह से आप अपनी नोज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर मैं नोज़ पे मैं इस तरह से अपने फ़िंगर्स की हेल्प से मैं इसको अपनी जो नोज़ है उसको मैं कॉन्टोर कर रही हूँ। तो देखिए तुरंत आपको डिफ़रेंस पता चलेगा कि किस तरह से नोज़ मेरी जो है वो शेप में दिख रही है। एक वेल डिफ़ाइंड नोज़ का शेप दिख रहा है। एक्सेस जो भी है उस तरह के पाउडर ब्रश से आप रिमूव कर सकते हैं और ये कॉन्टोरिंग डन हो गई है। आगे बढ़ते हैं कॉन्टोरिंग का ये मैंने आपको बेसिक स्टेप बताया है। अगर आपको लगता है कि आपका फेस या आपकी जॉ लाइन जो है वो चिज़ल्ड है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये मैंने आपको एक बेसिक कॉन्टोरिंग बताई जो एक पाउडर कॉन्टोरिंग है। अ, एक किसी ट्यूटोरियल में मैंने क्रीम कॉन्टोरिंग भी बताई, क्रीम स्टिक कॉन्टोरिंग भी बताई है, लेकिन ये यहाँ पर मैंने आपको पाउडर कॉन्टोरिंग बताई है। अब आगे बढ़ते हैं कॉन्टोरिंग के बाद अब आता है ब्लश। ये मैंने कीको मिलानो का ये ब्लश लिया है और ये अभी मेरा फ़ेवरेट है क्योंकि इसमें हाइलाइटर और ब्लश दोनों हैं। अभी मैंने इसको रिसेंटली परचेज़ किया था। ये वैसे तो मैंने
ऑनलाइन नहीं परचेज़ किया है, लेकिन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। मैंने तो कीको मिलानो के स्टोर से लिया है, लेकिन आप इसको नायका पे भी परचेज़ कर सकते हैं। ये इसका जो ब्लश है वो बहुत ही कमाल का है। अब इतना ज़बरदस्त शाइन देता है ये कि आपको अलग से हाइलाइटर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इसमें बहुत अच्छा-सा शीन आता है, एक गज़ब का शीन है। जैसे आप देख रहे हो ना, मेरे जो दोनों चीक्स जो हैं वो एकदम से शाइन करने लग गए हैं। सो ये मुझे मेरा पर्सनली मेरा फ़ेवरेट है, ये मुझे बहुत पसंद है। तो दोनों तरफ आप देख रहे होंगे कि ये कितना ज़बरदस्त इसका इफ़ेक्ट है। तो दिस इज़ वन ऑफ माय फ़ेवरेट हाइलाइटर व्हिच आई एम यूजिंग दीज़ डेज़ फॉर पार्टी मेकअप। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और मेकअप को फिनिशिंग टच देते हैं। बस ये कीको मिलानो का ही हाइलाइटर है, जिसको मैं अपनी नोज़ के बिल्कुल मिडल में इस तरह से अपनी फिंगर से मैं यहाँ पर नोज़ को हाइलाइट कर रही हूँ। अभी तो आपने देखा कि मैंने चीक्स को कैसे हाइलाइट किया, और नोज़ के लिए मैंने ये हाइलाइटर का यूज़ किया है, और हल्का-सा हाइलाइटर मैं आईज़ के इनर कॉर्नर में ही यूज़ कर रही हूँ। और आप लोग के साथ एक और प्रोडक्ट यहाँ पे मैं शेयर करूँगी। के ब्यूटी का मैंने रिसेंटली एक गोल्ड कलर का गोल्ड पेंसिल मैंने परचेज़ करी है नायका से। वो मैंने आज फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ। और लिप्स के लिए मैंने जो शेड चूज़ किया है, हाँ, यहाँ इस पॉइंट पे मैं पैक कॉस्मेटिक के मैंने 2 शेड्स को मैंने मिक्स किया है, और पैक कॉस्मेटिक के 2 शेड्स का ये जो मैं आपको दिखाऊँगी, ये है के ब्यूटी की वो काजल पेंसिल। इस तरह का गोल्ड पेंसिल है। इसको मैंने इनर कॉर्नर्स पे मैंने हाइलाइट करने के लिए यूज़ किया है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल गोल्ड कलर है, ब्राइट गोल्ड कलर है। सो येस, ये मैंने फर्स्ट टाइम परचेज़ किया है, जिसको मैं अभी यूज़ करने वाली हूँ। और लिपस्टिक के लिए मैंने जो आज, जैसा कि मैंने आपको बताया, पैक कॉस्मेटिक्स का मैंने ऑलरेडी पहले भी यूज़ किया हुआ है। तो लिपस्टिक के लिए मैंने 2 शेड यूज़ किए हैं। ये मैं लिपस्टिक यहाँ पे लगा चुकी हैं। अब पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि शायद मैंने जो लिपस्टिक का जो क्लिप था वो शायद डिलीट हो गया है। और मैं बस फाइनली जो है वो ये मैक का मैं मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ। शेड्स आप लोग को मैं बाद में दिखाया है मैंने शेड्स। ये 2 शेड्स हैं जो मैंने यूज़ किए हैं, और इनका शेड नेम है, एक का 10 नेम है, गेम चेंजर, एंड 18 नंबर शेड है ये। अ, वाइन वाइन ओ क्लॉक वाइन ओ क्लॉक, ये 2 शेड्स को मैंने मिक्स करके लगाया है, और उसके बाद मैंने मेकअप फिक्सर लगाया है। तो इसको ये लगाने के बाद इसको ड्राई होने देना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा फाइनल लुक, और मैं बस तैयार हो गई हूँ। और इस तरह से मैंने पेयरअप किया है, इस तरह का मैंने हेयर स्टाइल बनाया है। और आई थिंक आप लोग को ये वीडियो मेरा पसंद आएगा। अगर आप लोग को पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा इस मेकअप ट्यूटोरियल को। सो दिस इज़ द वेडिंग गेस्ट मेकअप फॉर एवरीवन, वेरी इजी टू यूज़। सो चलिए फिर चलते हैं, देखते रहिए दिल की बात मोनिका के साथ।